Good morning, everyone. I am legal officer Harera, Gurugram. These days, a question arises whether the sale deed can be cancelled after mutation. कि सेल डीड को हम म्यूटेशन के बाद कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि प्रमोटर्स ने रेरा आने से पहले जो भी पॉलिसी अपनाई हुई थी उसमें बहुत से लैंड डिस्प्यूट्स थे कि ओनर कोई और था, लाइसेंस किसी और के नाम था और डेवलप कोई और कर रहा था, और उनके डिस्प्यूट्स जो बाद में अराइज होते थे उनके बेस पे कई बार ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या सेल, अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट सेल डीड हो गई है और उसके बाद म्यूटेशन करवाई गई है तो क्या हम उसको कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मेड इट क्लियर दैट द कैंसलेशन ऑफ सेल डीड could have been done only by a registered document as the unregistered document has no legal value। means क्योंकि सेल डीड एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और हम किसी भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से उसको कैंसिल नहीं करवा सकते, इसीलिए किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बेस पे ही हम सेल डीड या म्यूटेशन को कैंसिल करवा सकते हैं। Sale deed being registered one could not have been cancelled by way of unregistered document। जहां तक म्यूटेशन की बात है, it is only a revenue record। It does not create or distinguish any title, nor it has any presumptive value of title। It is only enable the person in whose favor mutation has been ordered to pay the land revenue in question। इसीलिए म्यूटेशन के बेस पे हम किसी का भी मालिकाना हक साबित नहीं कर सकते। ये सिर्फ पोजेशन को प्रूव करता है कि इस लैंड का लैंड रेवेन्यू कौन पे कर रहा है। इससे हम मालिकाना हक को प्रूव नहीं कर सकते। और अगर कोई ये प्रूव कर देता है कि म्यूटेशन में जो नाम है वो फ्रॉडुलेंटली चढ़ाया गया है, सिर्फ पोजेशन के बेस पे चढ़ाया गया है और इसका मालिक कोई और है, तो हम उस म्यूटेशन को किसी भी सेल डीड के बाद भी कैंसिल करवा सकते हैं। बस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मत ये है कि उस सेल डीड या म्यूटेशन को कैंसिल करवाने के लिए हमें कोई भी लीगल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सामने लेके आना होगा ताकि उस फ्रॉड को प्रूव किया जा सके।